Hello and welcome to India's number one coaching institute with well experienced and well qualified. हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज के लेक्चर में हम फोर्थ क्लास के सिलेबस, जो हमारा मैथ का सिलेबस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि फोर्थ क्लास के सिलेबस में हमें मैथ के कौन से टॉपिक आने हैं और इनमें से कौन से टॉपिक जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, सिलेबस डिस्कस करने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दोस्तों एस्पायर अड्डा की तरफ से आप सभी के लिए फोर्थ क्लास एस्पायरेंट्स के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो जल्द ही स्टार्ट की जा रही हैं। जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो तकरीबन 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने एनरोल भी कर लिया है दोस्तों, और जिन बच्चों ने एनरोल करना है फोर्थ क्लास के लिए वो हमारी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और साथ ही आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन और है, जल्द ही हमारा 1 या 2 दिन में बैंक एसोसिएट का जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो भी स्टार्ट होने वाला है। वो भी आप उसी व्हाट्सएप लिंक के जरिए एनरोल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम थोड़ा फोर्थ क्लास के मैथ्स के सिलेबस के बारे में पढ़ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको जो एस्पायर अड्डा का जो ऑनलाइन कोर्स होगा उसमें फोर्थ क्लास के रीजनिंग के, इंग्लिश के, मैथ से, जीएस के सबके आपको उस कोर्स में नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप जल्दी से जल्दी फोर्थ क्लास का जो कोर्स है उसमें एनरोल कर लें ताकि आप उसका जो है पूरा बेनिफिट ले सके। आपको वहां से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उन नोट्स को पढ़ के अपना जो एग्जाम है उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं इसके मैथ्स के सिलेबस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो आपका मैथ्स का सिलेबस है फोर्थ क्लास का वो बहुत ही ईजी है। ठीक है दोस्तों, मतलब वो इतना लेंथी नहीं है जैसे जीएस है आपकी, जैसे रीजनिंग है। फोर्थ क्लास का जो हमारा मैथ का सिलेबस है, हाँ मतलब जिन्होंने पहले का मैथ्स नहीं पढ़ा है उनके लिए हो सकता है थोड़ा मुश्किल, बट जो पहले से मैथ के स्टूडेंट रहे हैं, जिन्होंने 12th मैथ वगैरह पढ़ा हुआ है, जहां आपने ये सब जो भी आपको टॉपिक इसमें उन्होंने दिए हुए हैं आपके मैथ के सिलेबस में, ये सब आपके 10th के बेस के ऊपर है। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट आता है परसेंटेज, जैसे दोस्तों मैंने अपने बैंक एसोसिएट के कोर्स के फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, जो हमारा परसेंटेज है वो हमारी पूरी अर्थमेटिक की जो है बेस है। ठीक है, उसकी वो नींव है, और आपको जो इसमें जो मैथ दिया हुआ है वो मैक्सिमम अर्थमेटिक ही है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो हमारा इसका मैथ्स का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसका है परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, इसका ये आपका जो परसेंटेज है इसका आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो जो आपका सेकंड टॉपिक है जैसे कि एवरेज। ठीक है दोस्तों, आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटेज। इसका आपको 1 या 2 क्वेश्चन शायद मिल सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन शायद मिल जाएगा आपको। और आपकी जो ये इसका हमारे मैथ्स के जो टॉपिक हैं ये आपको लगभग इसका शायद सिलेबस में 20 मार्क्स के लिखे हुए हैं, ये 20 मार्क्स के। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो ला सकता है 20 में से 20 वो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, पर एटलीस्ट अगर आप 20 नहीं ला सकती तो आपने 15 वर्बल लाने ही लाने हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे अर्थमेटिक के बेस पे हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें मैथ्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारी वो है प्रैक्टिस। दोस्तों आप जितनी ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा जो आपकी मैथ की एनहांस होगी स्पीड, जितनी भी ज्यादा आपकी स्पीड एनहांस होगी उतनी ज्यादा आप मैथ में और ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप क्या करोगे, 15 से अबव इसमें मार्क्स ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक का जो मेन बेस है हमारा वो है परसेंटेज। तो दोस्तों जो हमारा कोर्स स्टार्ट होगा हम उसमें भी सबसे पहले परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे, डिटेल्स में परसेंटेज को पढ़ेंगे, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज में जो वैल्यूज निकाली जाती हैं। जैसे परसेंटेज में एक वैल्यू होती है जैसे कि 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो ये कैसे आएगी। ठीक है, या 320% इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे इसको ऐसे सॉल्व करने की, मतलब जिन्होंने परसेंटेज पहले का पढ़ा हुआ है मैं उनके बारे में बता रहा हूं। हम ऑनलाइन कोर्स में बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे। जिसने मैथ नहीं भी पढ़ा है हम ये सोचकर चलेंगे कि जो हमारा ये परसेंटेज चैप्टर है, जिन्होंने बिल्कुल 0 से नहीं पढ़ा हुआ है, जिन्होंने आज तक मैथ भी नहीं पढ़ा हुआ है, हम उस तरीके से चलेंगे। जैसे कि अब मैं उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने परसेंटेज पहले का पढ़ा हुआ है, वो क्या करेंगे 320/100 इसको करने की कोशिश करेंगे, इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो उस जो हमारा ऑनलाइन कोर्स होगा उसमें हम इसकी ट्रिक्स बताएंगे,
कि आप किस तरह इसकी फ्रैक्शनल वैल्यूज को निकाल सकते हैं दोस्तों। और इसका जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा दोस्तों एवरेज। ठीक है, तो आपको 8 इसके चैप्टर्स हैं लगभग, तो आपको मे भी 1 या 2 चैप्टर से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस मुझे लगता है वो आपके परसेंटेज में से आएंगे। ठीक है दोस्तों, और जो आपका थर्ड है वो है टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस। दोस्तों इसको आप एक टॉपिक मत समझिएगा, ये आपके 2 टॉपिक है। ठीक है, इसमें आपका टाइम एंड वर्क एक आता है और टाइम एंड डिस्टेंस दूसरा आता है। जो हमारा थर्ड टॉपिक इन्होंने दिया है इसमें लगभग 2 चैप्टर्स इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं। फर्स्ट है हमारा टाइम एंड वर्क, दूसरा है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, इसके भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, शायद इसके भी मान के चलो कि 1 या 2 आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हमारा फोर्थ चैप्टर है वो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है और जो हमारा परसेंटेज है, इन दोनों का आपस में रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, अब जो कुछ क्वेश्चंस हैं आप परसेंटेज के रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता है तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपका फोर्थ आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर आता है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको अच्छी तरह जब रिपीट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपके जो एजेस के क्वेश्चन आप रेशियो के बेस पे उसको कर सकोगे। आप एक ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, जो ये आपके एजेस के क्वेश्चन है कि मान लो जैसे कि इसमें होता है कि सीता की इतनी एज थी, उसकी बहन की इतनी एज थी और 5 साल पहले उसकी इतनी एज थी, इस तरह के आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अब आपका जो चैप्टर है ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मेरे को लगता है 1 डाल देंगे, वो 1 या 2 मे बी। आप चैप्टर से अगर 2 भी लगाए तो भी 16 नंबर होते हैं, तो मे भी आपको परसेंटेज के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन के मिलेंगे और इसके एजेस के मिलेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका एलसीएम एचसीएफ। दोस्तों ये जो है आपका एलसीएम एचसीएफ, ये हमें थर्ड से सिखाना जो है स्टार्ट करते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, अब ये सबसे जो इजी टॉपिक है ना इसमें आपका, तो वो है आपका एलसीएम और एचसीएम। ये सबसे ज्यादा इजी है और हो सके तो 4th क्लास का आपका एग्जाम है तो उसमें इतना हाई लेवल का नहीं पूछेंगे। अगर वो अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो भी जो है आपके थोड़े लो लेवल के पूछेंगे, ज्यादा हाई लेवल के नहीं पूछेंगे। तो मेरे को लगता है कि 4th क्लास का एग्जाम है तो आपको इसके 2 से 3 मार्क्स जो है यहां से आप ले सकते हो और ये फ्री के मार्क्स है। एलसीएम और एचसीएफ जो ये आपका चैप्टर है ये आपके सब फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आपका जो आपका लास्ट टॉपिक आता है 8, वो है आपका मेंस्ट्रुएशन। दोस्तों ये जो चैप्टर है आपका मेंस्ट्रुएशन, ये है हमारा लेंथी। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जो हमारा चैप्टर है वो हमारा लेंथी चैप्टर है। दोस्तों अब क्या करना है, हम मेंस्ट्रुएशन को हम जो अपना ऑनलाइन जो हमारा क्रैश कोर्स होगा उसमें हम मेंस्ट्रुएशन की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे हम सारे इसके मेंस्ट्रुएशन के, पर उसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हम उन पे ज्यादा से ज्यादा मतलब फोकस करेंगे। जैसे कि स्क्वायर पढ़ेंगे, इसमें बड़ी सारी टाइप्स आती हैं आपकी, स्क्वायर्स आते हैं, क्यूब्स आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे फार्मूलाज भी लर्न करने पड़ते हैं, मतलब जिसके बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो हमारा कुछ मैथ का सिलेबस था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों मैं आपको दोबारा ये बोलता हूं कि आप हमारे ऑनलाइन क्रैश कोर्स का बेनिफिट उठाने के लिए जल्दी से जल्दी उसमें एनरोल करें, ताकि जैसे कि आप सब जानते हैं कोरोना के कारण जो है ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चे हैं, मतलब बहुत जो पास के हैं, जम्मू के हैं, जो जम्मू के कोई पास एरिया से है, वो हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पर जो बच्चे दूर से हैं, रजौरी से हैं, श्रीनगर से हैं, बारामूला वगैरह से हैं, तो उन सब के लिए हमने क्या किया है, ऑनलाइन क्रैश कोर्स रखा है 4th क्लास के लिए दोस्तों। तो आप सबके लिए ये हम जो है अपना ऑनलाइन क्रैश कोर्स जो है वो 1 या 2 दिन में स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। आप जल्दी से जल्दी हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप लिंक पे एनरोल कर लीजिए और वहां पे आपको उसके रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी है जो भी आपको उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, नोट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, तो आपको हमारे व्हाट्सएप लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें आपको हर चीज का पता चलेगा। ठीक है दोस्तों आज हम परसेंटेज का थोड़ा सा इसका पार्ट कर लेंगे कि परसेंटेज क्या है और आपको एग्जाम में परसेंटेज की किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे और परसेंटेज होती क्या है। ठीक है, और इसको हम कैसे किसी के साथ मतलब उसकी गणना करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले परसेंटेज। अब जैसे आप कोई भी चीज लिखते हो, मान लो आप सबको पता है 25% लिख दिया आपने, 35%। अब इसको परसेंट क्यों बोलते हैं? ठीक है,
अब ये जो आपका ये जो हमारा सिंबल है, ये हमारा डिनोट करता है परसेंटेज को। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/100 के बराबर इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम 25 को लिखेंगे, 25 इंटू परसेंट की वैल्यू क्या बताई मैंने? 1/100, तो इसकी वैल्यू क्या आई? 25/100। ठीक है, मतलब किसी चीज को भी हम अगर 100 के साथ डिनोट करते हैं, 100 से मतलब वो कितने में वो चीज बिकी, या 100 में आपके मान लो कि आपने एग्जाम दिया, ठीक है, मान लो आपने एग्जाम दिया, 100 में से आपके 30 मार्क्स आए, ठीक है, 100 में से आपके 30 मार्क्स, तो हम उस चीज को क्या बोलेंगे? आपके कितने परसेंट मार्क्स आए? तो आपके वो आए 30% मार्क्स। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को 100 में से निकालना। ठीक है, किसी भी चीज को 100 में से निकालना। ठीक है, अब जैसे इधर मैंने लिख दिया 125, आगे लिखा परसेंट। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे 125/100। ठीक है, अब हमने देखना है जो हमारा 125 है वो 100 के मुकाबले कितना है। ठीक है, वो 100 के मुकाबले कितना है। दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था कि किसी भी चीज की हम जब परसेंटेज निकालते हैं तो हम उसको 100 के रिलेशन में देखते हैं कि वो 100 के मुकाबले कितनी है। ठीक है, तो ये जो है ये थी 30/100 थी हमारी, तो ये 100 के मुकाबले कितनी थी? 30 थी ना, तो ये हमारा 30% हुआ। अब ये 100 के मुकाबले कितनी है? 125, तो ये कितनी हुई हमारी? 125%। ठीक है दोस्तों, अब इसकी कुछ हमारी परसेंटेज की वैल्यूज होती हैं जो हमें एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। अब जैसे जो हमारा 1 होता है, ठीक है, ये जो हमारा 1 होता है इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 100%। ठीक है, और जो हमारा 1/2 होता है उसकी वैल्यू होती है 50%। ठीक है, और जो हमारा 1/3 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/3% और 33.3%। ठीक है, और जो हमारा 4 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/4 की वैल्यू होती है 25%, और जो हमारा होता है 1/5 उसकी वैल्यू होती है 20%। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह की कुछ वैल्यूज होती हैं जिनको आपने लर्न भी करना होता है, और ये आपके माइंड में बहुत ही जल्दी स्ट्राइक करनी होनी चाहिए कि जब आप क्वेश्चन निकाल रहे हो कि आपको क्वेश्चन में आ गया कि इसका जो है 50% निकालो, तो आप ऐसे नहीं करोगे 50/100, आप क्या करोगे? आपके माइंड में उस टाइम 1/2 आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया आपको 24 का 50% निकालना है, तो आप कुछ जिन्होंने वैल्यूज का पता नहीं होगा कि कैसे ये वैल्यूज निकाली जाती हैं, वो क्या करेंगे? 50/100 इंटू 24। अब इसको काटा में टाइम लग जाएगा। ठीक है, काटने में टाइम लग जाएगा। अगर आपको पता होता कि 50% वाले 1/2 है तो इंटू आगे 24 होता, 2 12 से 24 आंसर। ठीक है, इसका आएगा आपका 300 का 3 आ जाएगा, प्लस 25 की वैल्यू आएगी 1/4। ठीक है, इसका आएगा 4 3 12 प्लस 13 इसके आगे फ्रैक्शन वैल्यू हमारी, इसकी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई? 13.4, और इसकी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई? 420 की, इसकी आई 4 प्लस 1/5, 5 4 20, 21/5, तो इसकी हमारी जो 420 की फ्रैक्शन वैल्यू है 21/5। ठीक है, अब आप सब ये देख रहे होगे कि सर ने ये इतनी शॉर्टकट तरीके से 2 मिनट में कैसे कर लिया। ठीक है, मैंने ये 2 मिनट में कैसे कर लिया, ये फटाफट इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाल दी। अगर आप इसको काटने लगते 325/100, 5 2 10 0, ये 5 6 30, 5 25, ये 5 4 20। ठीक है, फिर 5 1 5 फिर ऐसे ऐसे करता है, फिर क्या आता 13/4, फिर आपके आती इतनी देर बाद आती 13/4 की, जो आपका 325% है वो इतना आता। तो इसमें क्या होता, आपका टाइम कितना वेस्ट होता। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो उसमें कोर्स में सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको जो मैथ्स है वो पूरी डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। छोटी छोटी उसके कंसेप्ट्स हैं, छोटी छोटी चीजें, वो भी चीज आपको पढ़ाई जाएंगी। आपका जो कोर्स है दोस्तों वो आपका लगभग 15 दिन का आपका कोर्स रहेगा। उसमें आपका जो मैथ्स का सिलेबस है या रीजनिंग के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, इंग्लिश के जो हमारे जीएस के जो सर है, ठीक है, उसमें आपकी एक एक चीज आपको बताई जाएगी, और उसके साथ में
आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपको क्या आसानी होगी कि आप उन जो आपके नोट्स होंगे उनसे आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकोगे। जो चीज आपने आज सीखी होगी उसके आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसका करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन, इसका थोड़ा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि आपको किस तरह का जो आपको एग्जाम में परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आज लिया है ऐसे कि A is 25% ग्रेटर देन B, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ B स्मॉलर देन A। मतलब जो A है हमारा वो 25% B से बड़ा है। ठीक है, 25% वो B से बड़ा है। देन बताओ कि आपका जो B है वो A से कितना छोटा है। ठीक है, जो आपका A है वो B से 25% बड़ा है, तो बताओ आपका जो B है वो A से कितना छोटा है। ठीक है दोस्तों, अब जिस बेचारे ने पढ़ा नहीं होगा कभी परसेंटेज का, जिसको पता नहीं होगा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और जिसने पढ़ा भी होगा, अगर उसने अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स के साथ अगर उस चीज के बारे में डिटेल के साथ नहीं पढ़ा होगा तो वो क्या करेगा, वो इसमें ज्यादा से ज्यादा समझ लगा देगा। ठीक है, और जो आपके लिए बहुत ही मतलब वो है कि आपको एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा समय बचाने की कोशिश करनी है ताकि आप बाकी सब चीजें भी कर सको। ठीक है, और जो आपका मैथ पोर्शन एक ऐसा पोर्शन होता है कि मैथ और रीजनिंग, ठीक है, अब इनमें आपका टाइम लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग के जो रीजनिंग हो गए ऐसे, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस निकालने पड़ते हैं, मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको जितनी ज्यादा परसेंटेज शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आएगी, जहां इसकी बेसिक्स भी पता होंगे, तो आप क्वेश्चन को बड़ी जल्दी से आसानी से साथ आपको उसको कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया कि A is 25 ग्रेटर देन B, देन बताओ कि आपका B है जो A से कितना छोटा है। ठीक है, तो A जो है 25% ग्रेटर है, मतलब 25% की वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी ना आपको। ठीक है ना, तो अगर आप काटोगे तो मान लो कि आपके 5 सेकंड या 7-8 सेकंड वो उसमें गए। ठीक है, अगर आपको पता होता 25% की वैल्यू क्या है हमारी 1.4। ठीक है, 25% की वैल्यू आपकी है 1.4। ठीक है, अब उसने बताया है कि जो आपका A है वो B से बड़ा है, मतलब ग्रेटर है। तो अब कोई भी चीज हम ग्रेटर करेंगे, बड़ी करेंगे, तो आपका जो डिनोमिनेटर है उसको अपने न्यूमिनेटर के साथ प्लस कर देना है, मतलब +1 कर देना है इसके साथ, मतलब ये ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आएगा 4। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाले आपकी वैल्यू होगी ये होगी A की, नीचे वाली वैल्यू होगी जो वो होगी हमारी B की। ठीक है, अब हमें उन्होंने पूछा है कि आपका बताओ कि आपका जो B है वो A से कितना छोटा है। तो हमारा B कितना है 4 है, A कितना है 5 है। अब हमारा जो B है वो A से कितना छोटा है, 5 में से 4 निकालेंगे क्या आएगा हमारा 1। ठीक है, तो वो हमारा 1 छोटा है, मगर हमने परसेंटेज में बताना है वो कितना परसेंट छोटा है। ठीक है, अब हम इसको परसेंटेज में तब बताते हैं जिससे वो निकाला जाए, उस चीज को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो इसको किससे निकाला हमने, 5 से निकाला, तो हमारा जो 5 आएगा वो नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो 1/5 की वैल्यू क्या आती है दोस्तों, आई ना, इसमें फ्रैक्शंस की वैल्यू आपकी इंपॉर्टेंस आई ना। मैं उसी चीज के लिए आपको बता रहा हूं कि आप कोर्स जो है हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है वो ज्वाइन करिए, आपको उस चीज में हर चीज की आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप हर चीज उसमें डिटेल से पढ़ोगे। ठीक है, जैसे जो है 1/5 जो है आपकी किसकी वैल्यू है, वो है हमारी 20% के बराबर। तो इसका आंसर है जो हमारा B है वो A से कितना छोटा है 20%। ठीक है, और यही इसका क्या है आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको जो मेरा लेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकें ताकि जो हमारे भाई जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं और जो दूर दूर इलाके में रहते हैं दोस्तों, तो वो जो है ऑनलाइन कोर्स के जरिए अपनी जो स्टडीज को आगे कर सके और 4th क्लास का जो एग्जाम है उनका और ज्यादा अच्छा हो सके दोस्तों। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आपको किस चीज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, 4th क्लास के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई चीज आपको समझ ना आई हो, तो दोस्तों इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बताऊंगा। ठीक है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, आप जल्दी से जल्दी उसको जो हमारी वीडियो होगी उसको सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको एनरोल किस तरह करना है, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स होगा 4th क्लास का, जहां बैंकिंग एसोसिएट का भी, तो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप के लिंक दिए जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक भी है, तो आपने क्या करना है उसमें ज्वाइन कर लेना है और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आपने वहां पूछने हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।
will be provided. I welcomed all the aspirants for the better future. You can also follow us on Instagram, Facebook, and can subscribe our YouTube channel. Thanks for watching.